बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अमेरिका धमकियों पर उतरा है और उसने धमकी लगा दी है कि अगर आज ईरान ने जवाब ना दिया तो वो बड़ा हमला कर सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर सेक्रेटरी ख़ारजा मार्क रूबियो ने यह बयान दिया है कि वो तवक्को कर रहे हैं कि आज ईरान जवाब दे देगा। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर हमारे कही हुई शराइत पर दस्तखत नहीं करता तो हम उस पर ऐसा हमला करेंगे जो बहुत ही शदीद होगा। और उसके बाद मार्क रूबियो ने आज की डेडलाइन दे दी। आज से मुराद ये है कि आज वहाँ अभी सुबह सादक होगी इस वक्त, और इसका मतलब ये है कि अगली पूरी रात जो है वो इस बात का इंतज़ार करेंगे कि ईरान की तरफ से कोई जवाब आए। मसूद पज़ेश्कियान ने जब से मुश्तबा ख़ामनेई से मुलाकात की है उसके बाद से अमेरिका तवक्को कर रहा था कि ईरान की तरफ से फ़ौरी जवाब आ जाएगा, लेकिन इसी दौरान कशम पर हमला हुआ, बंदर अब्बास पर हमला हुआ और इसी में ईरान ने भी अमरीकी जहाज़ों पर अपने मिसाइल और ड्रोन दागे, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन दागे तो गए। इन जहाज़ों ने अपना रुख भी बदला। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक तो ये जहाज़ जो है महफूज तरीके से आपने हरमज़ को क्रॉस कर गए हैं, लेकिन ये जंग की इब्तदाइया लिखा जाता नज़र आता है। गो रॉयटर्स की ये स्टोरी थी कि वो मुज़ाकरात के बहुत करीब पहुंच गए हैं, लेकिन जब से मुश्तबा ख़ामनेई के साथ मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात हुई है और उन्होंने एटमी हवाले से किसी किस्म के समझौते को जो है मानने से इनकार किया है, लगता यह है कि अब अमेरिका क्या वो जो कहते हैं कि उसकी एक्साइटमेंट है या उसकी जो भी जो कह लें कि उसकी धमकी है वो बढ़ती चली जा रही है। और अब मार्क रूबियो का ये बयान आना कि आज का दिन है, ईरान जवाब दे दे, भाई नहीं दिया तो क्या करोगे, इसका मतलब ये है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की वो धमकी कि ईरान पर ज़्यादा ज़ोरदार हमले किए जाएंगे उस पर अमल दरामद होगा। तो आने वाले 12 घंटे जो हैं हमारे यहाँ पर पूरी रात गुजरेगी, वहाँ पूरा दिन गुजरेगा। इंतज़ार किया जाएगा कि ईरान की तरफ से कुछ मुज़ाकरात के लिए शराइत जो है मानने का पैगाम आ जाए या ईरान की तरफ से नई शराइत आ जाए। इस सारी सूरत हाल के अंदर असल मसला सालसों का और असल मसला गल्फ़ के रहने वालों का है, जिनको ये समझ नहीं आती है कि अमेरिका मुज़ाकरात चाहता है या जंग चाहता है, क्योंकि एक तरफ मुज़ाकरात की बात की जाती है और दूसरी तरफ धमकी अमेज़ जो है लहजा अख्तियार किया जाता है। पासदारान इनकलाब ने भी साफ लफ्ज़ों में बता दिया कि अगर उन पर हमला होगा तो वो ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से जवाब देंगे। अभी मैं एक ईरानी पार्लियामेंट के रुकन की बात जो है वो सुन रहा था, तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम मुत्तहिदा अरब अमारात को हमसाया मुल्क से ज़्यादा दुश्मन मुल्क का फ़ौजी अड्डा समझते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि इज़राइल और अमेरिका ने अपनी आने वाली जंग की प्लानिंग जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात को सामने रख कर की है, ताकि जंग का मैदान जो है वो इज़राइल तेल अवीव की तरफ ना लगे तो दुबई, शारजा, अबू धाबी की तरफ लगे, और यूँ ये जंग जो है दो इस्लामी मुल्कों की जंग हो जिसमें अमेरिका और इज़राइल जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात की हमायत कर रहे हों और दूसरी तरफ ईरान मुद्दे मुकाबल हो। इसी सारी सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब ने खुद को अलग कर लिया है और उसने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि उसकी एयर स्पेस को ईरान के ख़िलाफ़ जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ना ही वो करने देंगे। मोहम्मद बिन सलमान का ये फ़ैसला जो है आने वाले दिनों में बहुत अहम साबित होगा, क्योंकि ये जंग आहिस्ता आहिस्ता मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ टर्न की जा रही है। आज का दिन अहम है। मार्क रूबियो का ये बयान, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि अगर आप मुज़ाकरात नहीं करते हैं तो बड़ा हमला किया जाएगा, और उसके बाद इज़राइली अखबारात में इस खबर को लेकर शायद सुर्खियाँ लगाना इस बात का आकाश है कि आने वाले 12, 13, 14 घंटे जो हैं ये ख़ित्ते के लिए इंतहाई अहम होंगे। आपने हरमज़ मुसलसल बंद है, तेल की तरसील मुसलसल रुकी हुई है, जहाज़ों की तादाद जो है वो ज़्यादा है और वहाँ पर जो मल्लाह हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है। तकरीबन 23,000 के करीब कहते हैं जो जहाज़ों का स्टाफ है वो फंसा हुआ है, और इसके साथ कोई 2,000 जहाज़ जो हैं वो रुके हुए हैं। दोनों तरफ आपने हरमज़ के खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें बारूदी सुरंगों का एक जाल ईरान बिछा चुका है, और ईरान को पता है कि मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ से परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। ये वो चीज़ है
जिसका फ़ायदा ईरान उठा रहा है। चीन भी ईरान की मदद को आएगा अगर अब ईरान पर हमला हुआ। ईरान इस बात को भी समझता है आने वाले 12 घंटों में क्या ईरान मुज़ाकरात के लिए दी गई शराइत को तस्लीम करेगा या आगे बात बढ़ाएगा। अब्बास अरागची ने बड़ी खूबसूरत बात इस हवाले से कही। उसने कहा कि अमेरिका जो है वो धमकी ज़्यादा लगाता है और काम जो है मुज़ाकरात जो है वो कम करता है, तो इस तरह से मामला जो नहीं चलेगा। जो उनका अल्फाज हैं वो मैं आपको बता भी देता हूँ जो उन्होंने कहे। उन्होंने कहा कि धमकी ना लगाएं, आप अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। ये जो है जंग बंदी होती नज़र नहीं आती है। ये जंग बंदी अगर होती नज़र आती तो मैं भी आपसे कहता, क्योंकि अमेरिका जो कहता है वो उससे अगले लम्हे पलट जाता है। अब मार्क रूबियो का बयान आ गया, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था। ये तमाम बयानात अगर आप इकट्ठे कर लें तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान अमेरिका जो है, अमेरिका और ईरान ये आपस में एक बड़ी जंग के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। ये जंग जो है आने वाले दिनों के लिए इंतहाई ख़तरनाक होगी, ख़ासकर गल्फ़ के लिए, मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए। दोनों तरफ जो है ऐसे मिज़ाइल जो कि हाइपरसोनिक मिज़ाइल हैं वो मौजूद हैं। ईरान क्लस्टर बमिंग का भी मास्टर है, जो इसने तिल वेब को नाकोचने चबाए हैं वो इन्हीं क्लस्टर बॉम्ब्स के ज़रिए से हैं, जिनको रोकना किसी आयरन डोम के बस की बात नहीं है। अमरीकी जहाज़ों पर जो मिज़ाइल बरसाए गए, गो ये कहा जा रहा है कि इंटरसेप्ट किए गए। हमारी इतला थी कि उनसे नुकसान भी पहुँचा है और जहाज़ों का रुख भी तब्दील किया गया है। ईरान हर आने वाले दिन के साथ एक नया सरप्राइज़ देने की अहलियत रखता है। 70% से ज़ायद इसके मिज़ाइल आज भी महफूज हैं और ये महफूज ही रहेंगे। आने वाले 12-14 घंटों में क्या होने जा रहा है, ये एक तहलका हेज़ खबर होगी। अगर जंग का आगाज़ होता है तो ये जंग 39 रोज़ा जंग जैसी नहीं होगी जो हम देख चुके हैं 28 फरवरी से शुरू होकर वो जंग अप्रैल तक चली। ये वो जंग नहीं होगी। अब के जंग ज़्यादा मुहलक हो सकती है और इस जंग के अंदर चीन और रशिया भी शामिल हो सकते हैं, और अगर ये ममालिक शामिल हुए तो ये जंग एक एटमी जंग या तीसरी आलमी जंग भी बन सकती है। मार्क रूबियो का ये बयान किसी सूरत जो है इसको इन ए लाइटर नोट नहीं लेना चाहिए, या यूँ कह लें कि इसे एक सिर्फ बयान नहीं समझना चाहिए। ये खुली धमकी है कि ईरान के पास अगले 12 घंटों में जवाब देने का वक्त है, और ये वक्त गुजर गया तो उसके बाद हमला भी किया जा सकता है। पहले ही कशम और बंदर अब्बास पर हमला किया जा चुका है। ईरानी कश्तियों को जो है तबाह करने की भी का दावा भी जो है सेंटकॉम कर रहा है, और ये भी कह रहा है कि उनके जहाज़ों पर भी हमला हुआ है। दूसरी तरफ ईरान ने भी उनका MQ-9 जो है जहाज़ अनमैन्ड जहाज़ जो है उसको गिराने का दावा किया है। सूरत हाल इंतहाई कशीदा है खलीज में। आने वाले दिनों में आपने हम्मस में, खलीज फ़ारस में क्या होने वाला है ये अगले 12-14 घंटों में पता चलेगा। अगर ईरान ने अमरीकी शराइत को तस्लीम ना किया तो अमेरिका एक बड़ा हमला कर सकता है। कम से कम मार्क रूबियो के इस बयान से मैंने यही ड्राइव किया है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।